हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं 6th क्लास ज्योग्राफी चैप्टर 4 मैप्स के क्वेश्चन आंसर से। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे मैप चैप्टर के। और मैं ये जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं आपको बुक में ही मार्क कराऊंगी, मोस्टली एक आध क्वेश्चन को छोड़ के, और आपको उसमें सारे आंसर भी मिल जाएंगे, पता भी चल जाएगा कि किस पेज पे आपको आंसर ढूंढना है। ठीक है, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वो 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं किसी भी मैप। ठीक है, तो इसका आंसर आपको मिलेगा सबसे स्टार्टिंग में, जिसमें लिखा है कि बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं मैप के, दे आर, मैं इसको मार्क कर देती हूँ ए से। ठीक है, फर्स्ट का ए। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप, दैट इज डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। डिस्टेंस होता है एक कंपोनेंट, एक डायरेक्शन होता है और एक सिंबल होता है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको नीचे 6th ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में ये वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज, जस्ट गिव मी 1 मिनट, व्हाट आर द 4 कार्डिनल डायरेक्शंस। यानी कि 4 कार्डिनल डायरेक्शन कौन सी होती हैं। ऑल दो क्वेश्चन पढ़ के आप आंसर तो समझ ही गए होंगे, बट बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा है, देयर आर 4 मेजर डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और इनको हम लोग कार्डिनल पॉइंट्स बोलते हैं और इन्हीं को हम लोग डायरेक्शंस बोलते हैं। अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन आर नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट। ये हमारी अलग अलग, जिसे कहते हैं ना, इंटरमीडिएट है, मतलब बीच में है। जैसे नॉर्थ और ईस्ट हुआ, वेस्ट हुआ, साउथ हुआ, अब इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, इस तरह से। ठीक है, ये चीज समझ में आई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर ज्यादा बड़े है भी नहीं। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म द स्केल ऑफ द मैप। यानी आपका क्या मतलब है इस चीज से कि स्केल ऑफ द मैप। ठीक है, इसको भी मैंने मार्क कर रखा है, आई विल शो यू। सबसे पहली बात तो स्केल क्या होता है। स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। देखो, सपोज आपको कोई 2 लोकेशन को शो करना है, वो एक्चुअली 5 किलोमीटर दूर है, तो आप उसको 5 किलोमीटर, मैप क्या होता है, मैप तो बहुत छोटा होता है, तो आप कैसे बताओगे कि वो 5 किलोमीटर दूर है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग स्केल यूज करते हैं। तो जैसे कि द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज 10 किलोमीटर। सपोज कोई डिस्टेंस है जो घर से लेके स्कूल तक की 10 किलोमीटर है, और इफ यू शो दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर, तो आप मैप में उसको 2 सेंटीमीटर से दिखाओ। ठीक है, तो इसका मतलब जब मैं 1 सेंटीमीटर शो करूंगी तो वो ऑटोमेटिकली 5 किलोमीटर शो करेगा। ठीक है, so that is the meaning of scale. So it is the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown in the map. Okay, next question की तरफ बढ़ते हैं, which is how are maps more helpful than a globe. मैप्स किसी भी ग्लोब से ज्यादा हेल्पफुल कैसे होते हैं। ठीक है, इसको भी हम लोग कवर करेंगे। गिव मी 1 मिनट। ओके, नाउ सिंपल सी बात है, ग्लोब a globe can be useful when we want to study the earth as a whole. जब आप पूरी अर्थ को पढ़ना चाहते हो, आप लोग इक्वेटर, आप टॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, ये सब पढ़ रहे हो, तब तक आपके लिए ग्लोब यूजफुल है। बट सपोज केवल किसी पार्ट ऑफ द अर्थ को पढ़ना चाहते हो, यू वांट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ द अर्थ, चाहे वो कंट्री हुई, स्टेट हुई, डिस्ट्रिक्ट हुई, टाउन हुआ, विलेजेस, कुछ भी हुआ, इट इज ऑफ लिटिल हेल्प इन सच अ सिचुएशन वी यूज मैप। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में हम लोग मैप यूज करते हैं। तो मैप क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेशन होता है और अ ड्रॉइंग ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी अर्थ की जो सरफेस है उसकी ड्रॉइंग होता है मैप। और वो क्या करते हैं, एक फ्लैट सरफेस पे बनाते हैं। जैसे ग्लोब होता है वो तो आपको पता है गोल वाला होता है प्रॉपर, लेकिन आप उसको मैप में जब कन्वर्ट कर देते हो एक फ्लैट सरफेस में आप उसको शो करते हो, ताकि आप उसकी बाकी सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसकी सरफेस की जो इन्फॉर्मेशन है, अलग अलग एरिया, कंट्री, स्टेट, आप उसको रिप्रेजेंट कर सको। ठीक है, सो दैट इज द क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको आ गया होगा समझ में, मैंने मार्क भी बता दिया कहां पर है। विच मैप प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन। कौन सा मैप होता है, एक क्वेश्चन रह गया, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मैप एंड अ प्लान। ठीक है, एक मैप और एक प्लान के बीच में डिफरेंस बताना है। मैं इसको आपको वर्ड में बताऊंगी, गिव मी 1 मिनट। ओके, सो बेसिकली मैप और प्लान के बीच में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पे प्लान लिखना है। मैप और प्लान के बीच में क्या डिफरेंस होता है। मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्रॉइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। तो मैप एक रिप्रेजेंटेशन होता है, हमने मैप के थ्रू रिप्रेजेंट करा है, शो करा है अर्थ की सरफेस की किसी पार्ट को, या उसको हमने एक फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ किया है।
प्लान क्या है? बेसिकली प्लान और ज्यादा छोटा, स्मॉल एरिया या लार्ज स्केल पे शो किया हुआ है, मतलब कम छोटे से एरिया को, स्मॉल एरिया को आपने बड़े बहुत बड़े स्केल पे शो किया है, दैट इज योर प्लान। देखो, मैप हमें डिटेल इंफॉर्मेशन देता है अगर हमें किसी अर्थ के बहुत बड़े हिस्से के बारे में पढ़ना हो या किसी पार्ट के बारे में पढ़ना हो। लेकिन अगर सपोज यहाँ पे लिखा है अगर आपको एक छोटे एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, आप जानना चाहते हो अबाउट द लेंथ एंड ब्रेथ किसी रूम के अंदर, ठीक है, या फिर आप किसी उसकी और डिटेल में डेप्थ में जाना चाहते हो, तो आप मैप में वो सारी चीजें शो नहीं कर सकते। ऐसे टाइम पे हम लोग रेफर करते हैं प्लान को उस जगह के। जो लोग कंस्ट्रक्शन वगैरह करते हैं वो प्लान देख के बताते हैं ना कि क्या है, कितना एरिया कवर किया हुआ है। तो ये दोनों डिफरेंस होते हैं मैप और प्लान, ठीक है। सो नाउ ये वाला क्वेश्चन हमने मैप और प्लान वाला कर लिया। विच मैप प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन, बहुत छोटी सी जगह पे इसका आंसर लिखा हुआ है, आप देखते ही समझ जाओगे। तो सबसे पहले तो लिखा है कि लार्ज स्केल मैप आपको ज्यादा अच्छे से इंफॉर्मेशन देते हैं एज कंपेयर टू द स्मॉल स्केल मैप। देखो, जब यहाँ पे लार्ज स्केल की बात करते हैं, व्हेन अ स्मॉल एरिया लाइक योर विलेज और टाउन इज टू बी शोन ऑन अ पेपर, यानी कि जब आप एक मतलब छोटे से एरिया को पेपर पे शो करना चाहते हो तो हम लोग एक लार्ज स्केल यूज करते हैं, दैट इज 5 सेंटीमीटर। लेकिन आप बड़े एरिया के लिए आप 500 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज अगर हम 5 सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं तो 5 सेंटीमीटर 500 मीटर शो कर रहा है, और स्मॉल स्केल मैप में वो 5 सेंटीमीटर आपको 500 किलोमीटर शो कर रहा है, क्योंकि वो छोटा मैप है तो उसमें इतनी डिस्टेंस नहीं शो करते हैं, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस होता है स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल में। ज्यादा इंफॉर्मेशन डेफिनेटली आपको लार्ज स्केल मैप शो कर पाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज आई गेस द लास्ट क्वेश्चन। हाउ डू सिंबल्स हेल्प इन रीडिंग मैप्स? सिंबल्स कैसे आपको मैप को रीड करने में हेल्प करते हैं? सो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगी। देखिए, सिंबल्स क्या होते हैं, जैसे सपोज आप यहाँ पे ये सारे सिंबल्स देख रहे हैं, ठीक है। तो सिंबल्स आपको एक छोटी सी जगह में, एक लिमिटेड स्पेस में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, उसको ड्रॉ करना बहुत इजीली हो जाता है जब आप सिंबल यूज करते हो, ठीक है। और अगर आपको लैंग्वेज नहीं पता उस जगह की, लेकिन मैप आपको पढ़ना आता है सिंबल्स के थ्रू, तो आप इजीली समझ जाओगे। लोग दूसरे देश में जाके उनकी जगह के मैप लेते हैं और उनको सिंबल के थ्रू आइडिया लग जाता है कि भाई कौन सी जगह कहाँ पर है, ये लेक है, ये रोड है, ये क्या है। तो ये सिंबल्स के कई फायदे होते हैं, इंफॉर्मेशन अच्छे से मिलती है, इजी टू ड्रॉ, सिंपल टू रीड, एंड लैंग्वेज बैरियर नहीं आता है। और आप किसी को भी डायरेक्शन अगर सपोज आप किसी से नहीं पूछ पा रहे हैं तो आप डेफिनेटली उसको देख के आप बता सकते हैं सिंबल्स के थ्रू, ठीक है। और दूसरी चीज, एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है सिंबल्स में, जो हम बोलते हैं एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट मतलब साइन हुआ है। देयर इज अ इंटरनेशनल एग्रीमेंट, नॉट साइन हुआ बट देयर इज अ एग्रीमेंट जो ये कहता है कि आप सेम सिंबल यूज करोगे हर जगह, तो हर जगह चेंज नहीं होंगे वो, चाहे लैंग्वेज कुछ भी हो बट सिंबल सेम रहेंगे। इसको कन्वेंशनल सिंबल बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये सिंबल आपको मोस्टली सब मैप्स में दिखेंगे, आप समझ जाएंगे देख के। सो नेक्स्ट पे आते हैं, ये हमने कवर कर लिया है। अब क्वेश्चन 2 कवर करते हैं फटाफट से। नाउ क्वेश्चन 2 है मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि जो मैप्स शो करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैप्स, उनको हम किस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? उनको हम थीमेटिक मैप की कैटेगरी में रखेंगे। द ब्लू कलर इज यूज फॉर शोइंग, ब्लू कलर किसके लिए यूज होता है? माउंटेन, प्लेन या वाटर बॉडी। अभी भी आप देखोगे अगर मैप में तो आपको वाटर बॉडी दिखेगी ब्लू कलर, ठीक है। तो ब्लू कलर आपका वाटर बॉडीज के लिए शो होता है। अ कंपास इज यूज टू शो सिंबल टू फाइंड द मेन डायरेक्शन टू मेजर डिस्टेंस। कंपास का काम है सिंपल सा है, डायरेक्शन ढूंढना, ठीक है। नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है तो नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट करते ही साउथ, ईस्ट, वेस्ट सब दिख जाता है उसके अंदर। एंड देन स्केल की बात करते हैं, स्केल इज नेसेसरी। तो स्केल नेसेसरी है फॉर अ मैप, फॉर अ स्केच, फॉर सिंबल। मैप के लिए मैंने बताया था ना, सपोज अगर आप बोल रहे हो 10 किलोमीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर हमने किसी मैप में लिया और वो 1 सेंटीमीटर का आप स्केल शो कर रहे हो, है ना। तो सेम चीज 20 किलोमीटर में आप 2 सेंटीमीटर स्केल में शो करोगे। तो स्केल इज नेसेसरी फॉर अ मैप। सो मैंने इस वीडियो में ऑलरेडी एक्सरसाइज कवर कर दी है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आपको और वीडियोस देखनी है 6th की ज्योग्राफी की या 7th 8th की या हायर क्लासेस की ज्योग्राफी या साइंस की या हिस्ट्री की, तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक शेयर किए हैं, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।